अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बेहद मज़ेदार लजीज सी बिरयानी की रेसिपी। आज हम पैकेट वाली बिरयानी तैयार करेंगे। आज हम बम्बई बिरयानी पैकेट से बीफ बिरयानी तैयार करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बेहद लजीज बनती है बिरयानी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बम्बई बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने शान बम्बई बिरयानी मसाला पैकेट लिया है। आप किसी भी ब्रांड का कोई सा भी बम्बई बिरयानी पैकेट ले सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसके अंदर तमाम स्पाइसेस मौजूद है जो कि हमें बिरयानी में चाहिए होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा हम मसाले शामिल करेंगे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इसको हम एक तरफ रखते हैं। यहाँ पर हमने एक पाव यानी कि 250 ग्राम कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसके अंदर हम 4 दरमियाने साइज की कटी हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। अब प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं प्याज पर अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और प्याज को निकाल लेंगे इसके अंदर से। ये हमने तमाम तली हुई प्याज निकाल ली। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब इस तेल में से हम आधा तेल निकाल लेंगे और आधा इसके अंदर हम इसी तरीके से रहने देंगे। ये जो हम आधा तेल निकाल रहे हैं इसको हम लास्ट में जब बिरयानी को दम देंगे उस वक्त शामिल करेंगे। इस तेल की खुशबू ही बहुत जबरदस्त होती है। ऊपर से जो घी या तेल कुछ भी ऐड करें तो कोशिश कीजिएगा आप इसी फ्राई हुई भी प्याज का तेल ही शामिल करें। इससे आपकी जो बिरयानी है उसमें बहुत अच्छा जायका आएगा। ये हमने निकाल लिया। इसको हम एक तरफ रखते हैं। इस तेल के अंदर हम कुछ गरम मसाले शामिल कर रहे हैं। 4 लौंग है, 12 से 15 गोल काली मिर्च है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 4 हरी इलायची है, एक बड़ी इलायची है और एक छोटा चमचा यहाँ पर हमने जीरे का लिया है। इसको डाल लेते हैं। अब इसको हम अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से कड़कड़ा जाएगा। ये अच्छे से कड़कड़ा चुका है। अब इसके अंदर 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1 किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। आप चाहें तो बिना हड्डी के भी गोश्त ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम गोश्त डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये आप देख लीजिए गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। ये अच्छे से भून चुका है। इसको हमने 3 मिनट अच्छे से भूना है। अब इसके अंदर हम कुछ खुशक मसाले शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने आधा छोटा चमचा नमक का लिया है, आधा छोटा चमचा ही यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिया है, एक छोटा चमचा लाल मिर्च पाउडर है और एक छोटा चमचा यहाँ पर हमने धनिया पाउडर लिया है। ये शामिल कर लेते हैं। 1 चमचा भरकर बम्बई मसाला पाउडर का डाल रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पैकेट के अंदर तमाम मसाले पहले से मौजूद है, इसलिए हमने यहाँ पर मसाले थोड़े कम ही डाले हैं। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि हमारे मसाले और भी अच्छे से भून जाएं। अब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब गोश्त को हमने गलाना है, इसलिए यहाँ पर हम पानी शामिल कर रहे हैं 2 गिलास के बराबर। अब हम इसे कवर करके गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा ये गोश्त गल रहा है हम दूसरे काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल रहे हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने 3 दरमियाने साइज के आलू लिए थे, उनको छीलकर बीच में से कट करके शामिल कर लिया। अब हमने आलूओं को अच्छे से गला लेना है। ये जो हमने कलर डाला है इससे हमारे आलूओं पर अच्छे से कलर आ जाएगा। आलू अच्छे से गल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसका पानी फेंक देंगे और आलू को हम एक तरफ रख लेते हैं। अब बम्बई बिरयानी मसाला पैकेट के अंदर हम 1 पाव यानी कि 250 ग्राम दही शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका।
अब हम गोश्त देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम ये बॉईल हुए हुए आलू शामिल कर रहे हैं। आलू पे हमारे कितने अच्छा सा कलर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। गोश्त और आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम दही और बम्बई मसाला पैकेट का जो पाउडर था, जो हमने मिक्स किया था, वो शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर हम ये हरा मसाला शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, उनको स्लाइसिस में कट कर लिया। 6 से 7 हरी मिर्च थी, उनको हमने बीच में से कट कर लिया। आधा कप के बराबर हरा धनिया है। आधा कप के बराबर ही यहाँ पर हमने पुदीना लिया है और आधा हमने लेमन लिया है। नींबू को निचोड़ लेंगे। अब जितना भी हरा मसाला है वो तमाम शामिल कर लेते हैं। तली हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी सी तली हुई प्याज बचा ली है, वो हम चावल को दम देते वक्त शामिल करेंगे। ये तमाम चीजें हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। हमने गैस जो है बिल्कुल बंद किया हुआ है, गैस हमारा ऑन नहीं है। अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं। अब बिरयानी के चावल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो चावल लिए हैं। अगर कप्स में अगर आप नाप के बनाएं तो यहाँ पर 5 कप हमारे ये चावल है। इनको हम भिगो लेते हैं। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से भीग जाएंगे। इस वक्त हमने चावल लिया है, बासमती राइस लिया है, इसलिए हम इसको 10 से 15 मिनट ही भिगोएंगे। अगर आपके पास सेला चावल हो तो आप उसको 1 से 1.5 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दीजिएगा। चावल का पानी अच्छे से उबल चुका है। अब चावलों में खुशबू के लिए हम कुछ गरम मसाले शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 1 बादियान का फूल है, 4 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 4 लौंग है, 1 छोटा चमचा यहाँ पर हमने शाहजीरा लिया है और 1 छोटा चमचा ही यहाँ पर हमने व्हाइट जीरा लिया है। इसको शामिल कर लेते हैं। 4 चमचे के बराबर यहाँ पर हम नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। आधा नींबू का रस शामिल कर रहे हैं। 2 से 3 चमचे यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रहे हैं। थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल रहे हैं। 2 चमचे के बराबर यहाँ पर हम केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं। अब हमने पानी को बहुत अच्छे से उबाल आने देना है। पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी जितनी भी चीजें हैं इनको हम निकाल लेते हैं। इनका फ्लेवर पानी में अच्छे से शामिल हो चुका है। अब इसके अंदर हम चावल शामिल कर रहे हैं। चावलों को हमने 15 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब हमने चावलों को 80% के बराबर पकाना है, यानी कि 80% हम इसको कुक करेंगे, बाकी 20% हम कच्चा ही रहने देंगे। वो हम जब चावलों को दम देंगे तो उसके अंदर अच्छे से ही कुक हो जाएंगे। चावल अच्छे से गल चुके हैं, ये आप देख लीजिए। इसको हमने 80% ही गलाया है। इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, जो कि जब हम चावलों को बाद में जब हम दम देंगे तो उस वक्त ये अच्छे से कुक हो चुके होंगे। अब इसके अंदर से हम 1 कप पानी निकाल रहे हैं। ये शामिल कर लेते हैं। अब चावल शामिल कर रहे हैं। तमाम चावल इसके अंदर हमने डाल दिए। अब इसके अंदर से 1 कप पानी और निकाल रहे हैं। 1 चमचे के बराबर केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, इसको हम शामिल कर लेते हैं। तली हुई प्याज का तेल शामिल कर रहे हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल रहे हैं। अब हम इसे कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। शुरू के 3 से 4 मिनट इसको हमने हाई फ्लेम पे रखना है। जब चारों तरफ से अच्छे से भाप निकलने लगे तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर ये हमारे 15 से 16 मिनट दम आएगा। इसी तरीके से हमने इसको दम देना है। 20 मिनट इसको हमने कवर करके रख दिया था। अब हम इसे देख लेते हैं।
ये आप देख लीजिए कितने मज़ेदार से हमारी ये बिरयानी बनके तैयार हुई है। इस वक्त मुझे आपको दिखाना है, इसलिए मैं इसको ऊपर नीचे करके दिखा रही हूँ। जब आपकी बिरयानी में दम आ जाए, तैयार हो जाए, तो आप इसका कवर ओपन मत कीजिएगा, इसी तरीके से रहने दीजिएगा। जब आप दम देने के 5 से 10 मिनट के बाद चमचा चलाएंगे तो चावल आपका टूटेगा नहीं और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। इस वक्त मुझे आपको दिखाना है, इसलिए मैं आपको चावल ऊपर नीचे करके दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए कि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।